दोस्तों ये रियल योग वशिष्ठ वाल्मीकि महारामायण है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से यहाँ से आज पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट ऑप्शन में जा कर के रियल रामायण, महाभारत, कामसूत्र, वेद, पुराण ये सब बुक आप शुरुआत से पढ़ सकते हो। इसके लिए वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब वाल्मीकि जी ने कहा, इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा कहने पर महाराज दशरथ ने अतिशय प्रसन्नचित्त हो लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र राम को बुलाया। दशरथ ने कहा, हे प्रतिहार, विशाल भुजाओं वाले सत्य पराक्रमी अर्थात जिसका पराक्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, वो राम को लक्ष्मण के साथ निर्विघ्न पुण्य कार्य के संपादन के लिए शीघ्र यहाँ लाओ। महाराज के द्वारा भेजा गया वो अंतपुर भवन में जाकर क्षण भर बाद ही लौटकर महीपति से निवेदन किया है, महाराज अपनी भुजाओं से अशेष शत्रु का नाशक अपने प्रसाद में रात्रि में यानी श्री राम अपने प्रसाद में रात्रि में जैसे कमल में भ्रमर रहता है, वैसे ही राम उदास बैठे हैं अपने कमरे में। क्षण भर में आ रहा हूँ ये कहा है, किंतु दूसरी ओर ध्यानमग्न है। दुखी अर्थात म्लानमति किसी के निकट आने की इच्छा नहीं करता है। उसके द्वारा ये निवेदन करने पर पृथ्वीपति ने राम सेवक से सभी बातें यथाक्रम से पूछी और आश्वासन दिया, अर्थात आश्वासन प्रदान कर सत्य बात जानना चाहा। राम कैसा है, क्या कर रहे हैं, इस महाराज के पूछने पर रामदास दुख के साथ पृथ्वीपति से ये कहा, हे देव, सर्वथा म्लान शरीरधारी आपके पुत्र राम के दुखी रहने के कारण हम लोग केवल इस शरीर यष्टि को धारण कर रहे हैं। कमलपत्र सदृश नयन वाले यानी कमल के समान आँख वाले राम जब से विप्र के साथ तीर्थ यात्रा से लौटे हैं यानी भ्रमण करके ट्रैवलिंग करके लौटे हैं, तभी से वे उदास रहते हैं। दोस्तों उस समय के लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते थे। उस समय जो भी देखने लायक जगह था जैसे तीर्थ यात्रा वो करते थे। जैसे आज के समय पे ट्रैवलिंग बोला जा सकता है, और ट्रैवलिंग बहुत कुछ सिखाती भी है इंसान को। तो जब से लौटे हैं तब से उदास है राम। हम लोगों की सावधानी के साथ की गई प्रार्थना पर सर्वथा उदास मुख वो राम अपने दैनंदिन व्यापार को करते भी हैं या नहीं भी करते हैं, यानी स्नान यानी नहाना, देवार्चन यानी ध्यान देव की अर्चना, दान भोज आदि के लिए प्रार्थना करने पर वे मन से हम लोगों के प्रभु राम तृप्ति पर्यंत भोजन नहीं करते हैं, मतलब ध्यान से भोजन भी नहीं करते हैं। धाराओं से जैसे चातक जल क्रीड़ा नहीं करता है, वैसे ही डोला पर झूलती हुई चंचल अंतपुर की लन्नाओं के साथ आंगन में क्रीड़ा नहीं करते हैं। हे राजन, स्वर्ग से गिरने वालों को, मतलब जब से तीर्थ यात्रा से लौटे हैं तब से राम उदास हैं, ये कहने का मतलब है कि वो खेलते भी नहीं हैं। स्वर्ग से गिरने वालों को अर्थात जिसका भोग के द्वारा पुण्य क्षीण हो गया हो, जैसे स्वर्गीय वस्तु आनंदप्रद नहीं होते हैं, वैसे ही माणिक्य मुकुल के रूप में जटित माणिक्य रत्न वाले भुजबंद और कौंचली भी उन्हें आनंद नहीं देते हैं। लीला करने वाली रमणियों से मंडित कुसुम के आमोद से पूर्ण वायु वाले लता कुंज गृहों में भी अतिशय उदास रहते हैं। जो पदार्थ समीचीन, स्वादयुक्त, सुंदर और मनोहर है, उनको देखकर अश्रुपूर्ण नेत्र होते हुए उनसे अतिशय दुख का अनुभव करते हैं। ये अंतपुर की रमणियाँ गात्र विक्षेपों के समय, रमणियाँ मतलब राजमहल की लड़कियाँ, गात्र विक्षेपों के समय क्यों ये दुखदायिनी के रूप में अंग का स्फुरन कर रही है, ये कहते हुए कामनियों की निंदा करते हैं।
उन्मत्त की क्रियाओं के समान प्रिय निर्दोष भोजन, शयन, यान, विलास, स्नान, आसन को भी अभिनंदित नहीं करते हैं, अर्थात वे भी प्रिय नहीं हैं। मतलब नहाते भी नहीं हैं, विलास भी नहीं करते, सोते भी नहीं है, शयन भी नहीं करते। संपत्ति से क्या, विपत्ति से क्या, घर से क्या, हाव विलास चेष्टा से क्या, ये सभी असत अर्थात मिथ्या सारहीन ये कहकर मौन बैठे रहते हैं। हास परिहास में आनंद का अनुभव नहीं करते हैं, भोगों में निमग्न नहीं होते हैं, कार्य में योगदान नहीं करते, केवल मौन बैठे रहते हैं। जिनके केस पास चंचल पुष्प मंजरियों से विभूषित है और विलासपूर्ण चपल कटाक्ष वाली है, ऐसी रमणियाँ यानी राजमहल की लड़कियाँ उसी प्रकार राम को आनंदित नहीं करती है जैसे पुष्प मंजरी स्वरूप अलकों वाली चपल नेत्र हरिणी बिंद वृक्ष को आनंदित नहीं करते हैं। तो उस समय राजा राजकुमारों के लिए बहुत सारे दासियाँ या लड़कियाँ रखी जाती थी खुश करने के लिए, तो राम उनको भी नहीं देखते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। बिके हुए प्राणियों के समान एकांत प्रदेश में, दिगंत में, तीर पर, विपिनों में, अरण्य में निवास प्रिय लगता है। हे राजन, वस्त्रपान भोजन ग्रहण से परामुख होने के कारण परिव्राज धर्मानुष्ठान करने वाले तपस्वी का अनुसरण कर रहे हैं। हे प्रजापति, जन शून्य एक ही स्थान में बैठे रहते हैं, मनोयोग से न हंसते हैं, न गाते हैं, न रोते हैं, पद्मासन बांधकर शून्य हृदय बाम हाथ की हथेली पर कपोल प्रदेश को रख कर केवल बैठे रहते हैं, यानी ध्यान करते हैं। सुख और दुख के जनक पदार्थों से न प्रसाद और न विषाद होता है, न गर्व की चेष्टा है और न राजत्व की आकांक्षा है। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या ध्यान कर रहे हैं, क्या मिलता है। शरद ऋतु की समाप्ति के बाद वृक्ष के समान अर्थात शरद के वृक्ष के पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं और वृक्ष कृष प्रतीत होता है, वैसे ही प्रतिदिन कृषता बढ़ रही है, प्रतिदिन पीलापन बढ़ रहा है और प्रतिदिन वैराग्य की वृद्धि हो रही है। हे राजन, रामचंद्र का अनुगमन करते हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी वैसे ही हो गए हैं, मानो उन्हीं के प्रति छवि के रूप में अवस्थित हैं। भृत्य राजाओं एवं माताओं के द्वारा पुनः पुनः अच्छी तरह पूछने पर भी कुछ नहीं है, ये उत्तर देकर चेष्टा शून्य होकर मौन बैठे रहते हैं। मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए हैं, सारे मोह और अटैचमेंट से छूट गए हैं। इसीलिए राजा बनने पर भी वो राजत्व छोड़कर वन में चले गए थे, क्योंकि उनमें त्याग की भावना आ गई थी और अपने पत्नी सीता को भी छोड़ दिया था, वो भी त्याग की भावना से ही। विवेकी समीपस्थ मित्रों को उपदेश देते हैं कि आपात दृष्टि से प्रिय विषय भोगों से मन हटाओ, अनेक अलंकारों से अर्थात ऐश्वर्य विव्यंजक आभूषणों से सुंदर विलास चेष्टाओं में अवस्थित अपने सम्मुख उपस्थित रमणियों के प्रति स्नेह रहित भाव संपन्न नाश को ही भावना करते हैं। हम लोगों ने उत्तम पदकरी प्राप्ति के बिना ही अनायास अनेक चेष्टाओं के साथ आयु व्यतीत कर दी, ये पुनः पुनः मधुर वाणी से स्पष्ट कहते रहते हैं। समीपस्थ वित्तों के द्वारा ये कहने पर कि आप सम्राट हो, उन्मत्त के समान प्रलाप कर रहा है, ये समझकर अन्य मनुष्य हो हंसते हैं, सावधानीपूर्वक कथित बात ना सुनते हैं और ना सम्मुख स्थित वस्तु को देखते हैं, सदा गुण और प्रयोजन की दृष्टि से अपने अनुरूप वस्तु को प्राप्त कर भी उसका अनादर करते हैं। आकाश रूपी महावन में आकाश कमलिनी जैसे असंभव है, अर्थात आकाश वन और उस वन में कमलिनी दोनों ही असंभव है। इसी प्रकार आत्मा में मन में विस्मय ये संभव नहीं है, अर्थात बाह्य वस्तु गगन कमली के समान होने से मन भी उसी प्रकार है। अतः इस आत्म तत्व का चिंतन करने वालों को आश्चर्य नहीं होता है, अथवा संसार की इस गति को देखकर आश्चर्य होता है।
जैसे दुर्भेद्य कष्ट से भी जिसका भेद ना हो सकता है, ऐसे विशाल पत्थर के समान कांताओं के मध्य में स्थित भी राम के मन को काम के बाण विकार उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी राम के मन में संभोग की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। राजमहल की दासियों और लड़कियों को देखकर आपत्तियों का एकमात्र आश्रय स्थान धन की क्यों कामना करते हो? इस प्रकार का अनुशासन उपदेश देते हुए याचक को सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। ये आपत्ति है, ये संपत्ति है, ये मन से काल्पनिक मोह है। इस प्रकार के श्लोकों का प्रकृष्ट गायन करते हैं। मैं मर गया, मैं अनाथ हूँ, इस प्रकार आक्रंदन करते हुए भी मनुष्य को वैराग्य नहीं होता है, ये आश्चर्य है। इस प्रकार वे कहते हैं। रघुकुल रूपी अरण्य के शाल वृक्ष के समान शत्रु के नाशक राम की यह स्थिति देखकर हर लोग अतिशय खिन्न रहते हैं। हे महाबाहु, इस प्रकार के अंतपुर की स्थिति से समन्वित राम के लिए हम लोगों का क्या कर्तव्य है, ये हम लोग नहीं समझते हैं। हे कमल पत्र नयन, आप ही हम लोगों के लिए निर्देशक हैं। हे प्रभु, उपदेश देने वाले राजा या विप्र को अपने सम्मुख आने पर अज्ञ के समान निश्चिंत होकर हंसते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं। ये जो विस्तृत जगत नाम रूपात्मक दिखाई देता है, ये परमार्थ सत्य पदार्थ नहीं है और कर्ता भोक्ता में भी सत्य पदार्थ नहीं है। ये निश्चयात्मक ज्ञान कर अवस्थित है। हे विभु, ना शत्रु में, ना अपने में, बांधवों में, ना राज्य में, ना माता में, ना संपत्ति में, ना विपत्ति में, बाह्य किसी भी वस्तु में उनकी आस्था नहीं है। यत आस्था रहित, आशा शून्य, इच्छा शून्य, विशेष स्थान शून्य, ना मूढ़ और ना युक्त ही है। अतः हम लोग अतिशय संतप्त हैं। धन से क्या, माताओं से क्या, राज्य से क्या, अनेक अभिलाषाओं से क्या, इस प्रकार निर्णय कर प्राण त्याग के लिए तत्पर है। वृष्टि होने में बाधा आने पर जैसे चातक अतिशय उद्विग्न हो जाता है, वैसे ही भोग में, आयु में, राज्य में, मित्र में, पिता में, माता में परम उद्वेग हो गया है। शाखा प्रशाखा के विस्तार से समन्वित आई हुई आपत्तियों के समूह में उद्धार करने के लिए दयालु आप ही उद्यत तत्पर हो। हे स्वामिन, पूर्वोक्त स्वभाव वाले राम को समग्र विभवों से समन्वित पूर्णत उपभोगक्षम ये संसार जाल विष के समान अनुभूत हो रहा है। इस भूतल में कौन ऐसा महात्मा है जो रामचंद्र को जगत के व्यवहार में निर्विष्ट करने में समर्थ होगा? अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रतीत नहीं होता है। जैसे दिनकर सूर्य अपनी प्रभा भास्वरता को बिखेर अंधकार को दूर कर सफलता प्राप्त करता है, इसी प्रकार महामनुष्य भी नहीं है जो सभी दुख रूपी अंधकार रूपी मोह को राम के मन से दूर कर साधुता को सफल करे। श्री विश्वामित्र ने कहा, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का समूह अपने युद्धपति मृग को लाता है, वैसे ही महापति आप लोग रघुनंदन को शीघ्र यहाँ ले आएं। विवेक वैराग्य संपन्न रघुपति का ये महाफलप्रद ही बोध है। ये आपत्ति या राग के कारण नहीं हुआ है। जैसे वायु पर्वत के मेघ को हटा देता है, वैसे ही राम यहाँ आए। यही हम लोग क्षण भर में उनका मोह हटा देंगे। युक्ति अर्थात तर्क से मोह दूर हो जाने पर हम लोगों की तरह रामचंद्र जी उस उत्तम पद अर्थात चिन्मय भूमि में विश्रांति प्राप्त करेंगे। अनंत सुधारस पान किए हुए के समान संताप शून्य होकर सत्य आनंद स्वरूप प्रज्ञा को प्राप्त कर अतिशय कांति संपन्न होकर पुष्ट शरीर को धारण करेंगे। मान्य रामचंद्र परिपूर्ण चित्त अपनी अवस्था के अनुरूप व्यवहारों का संपादन निर्विघ्न रूप से करेंगे। महात्मा राम परात्पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सुख दुख से परे लोहा पत्थर और कांचन को समभाव से देखने वाले हो जाएंगे। मुनिनाथ के द्वारा ऐसा कहने पर संतुष्ट हृदय राजा ने राम को लाने के लिए पुनः दूतों को भेजा। जैसे पर्वत से सूर्य का उदय हो, वैसे ही इतने समय में अपने महल के
आसन से पिता के समीप आने के लिए कतिपय भृत्यों एवं 2 भाइयों के साथ इंद्र की अमरावती के समान अपने पिता की पुण्य भूमि पर उपस्थित हो गए। देव समूह से घिरे हुए इंद्र के समान राज समूहों परिवृत दशरथ जी को दूर से ही रामचंद्र ने देखा। महाराज दशरथ दोनों बगल में वरिष्ठ और विश्वामित्र से सभी ने सभी शास्त्रों के अर्थों को भलीभांति जानने पर मंत्रीगण मालाकार पंक्ति में बैठे थे। सुंदर चमर हाथ में लिए हुए कमनीय रमणियों से भलीभांति उपासित थे, मानो दिशाएं ही मूर्त स्वरूप धारण कर यथोचित सेवा में लगी हुई थी। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि तथा दशरथ आदि ने साक्षात कार्तिकेय के समान दूर से आते हुए राघव को देखा। राघव यानी राम, सत्य गुण को हृदय में धारण किए हुए सकल जन सेव्य, गंभीर और स्फुट सत्य से हिम से परिवृत, मनोहर सम और शुभ आकार को धारण किए हुए, विनय और उदार भाव से परिपूर्ण हृदय, कमनीय और शांत शरीरधारी परम पुरुषार्थ के लिए सत्पात्र थे। युवावस्था का प्रारंभ होने पर भी वृद्ध जनोचित शांति भाव से शोभायमान, उद्वेग रहित परमानंद की प्राप्ति के बिना भी मानो अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति पूर्ण प्राय की स्थिति में थी। जिसने लोक यात्रा का भलीभांति विचार कर लिया था, पवित्र गुणों के निदान गुणों के द्वारा महासत्यों के और लोभ से उनका आश्रयन कर लिया था, अर्थात सभी गुणों के आकर थे। उदार कर्तव्य का आचरण और अकर्तव्य का अनुष्ठान न करने, प्रकृत आचार के संपादक स्वरूप आर्य एवं जिसका अंतःकरण गुहा आनंद से परिव्याप्त है, उद्वेग शून्य व्यवहार से अतिशय श्रेष्ठ दर्शन थे। इस प्रकार के गुण राशि से परिव्याप्त मंद मुस्कान, अतिशय स्वच्छ, अपने हार से अंबर पल्लव वाले चंचल सुंदर चूड़ामणि की दीप्ति से मानव पृथ्वी कंपन के समय चंचल हिमालय की कांति से नतमस्तक होकर प्रणाम किया। इस प्रकार मुनि के द्वारा रामचंद्र को बुलाओ ये कहने के समय में ही पिता के चरणों का अभिवंदन करने के लिए कमल लोचन राम आ गए। प्रथम पिता को, अनंतर मान्य वशिष्ठ और विश्वामित्र को, अनंतर विप्र को, अनंतर बंधुओं को, इसके बाद विशिष्ट गुणशाली मित्रों को प्रणाम किया। राजगणों के द्वारा विहित प्रणाम परंपरा को कुछ अवनत मस्तक से प्रसन्न दृष्टि और मधुर वाणी से स्वीकार किया। सर्वथा समदर्शी देव सदस्य सुंदर श्री राम ने मुनियों का आशीर्वचन स्वीकार कर पिता के पवित्र सामीप्य में आए। अनंतर महाराज दशरथ ने चरण बंदन में तत्पर शीघ्र ही मस्तक का स्पर्श किया और पुनः पुनः चुंबन किया। वीर शत्रुघ्न राजा ने कमल के प्रति सघन स्नेह संबंधित राजहंस के समान वीर शत्रुघ्न राजा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी आलिंगन किया। इसके बाद से हे वत्स गोद में बैठो, ये राजा के द्वारा कहने पर भी भृत्यों के द्वारा भूमि पर बिछाए गए वस्त्र पर बैठ गए। महाराज दशरथ ने कहा, हे वत्स, विवेक संपन्न कल्याण पात्र तुम अविवेकियों के समान मंदमती से अपने को खिन्न मत करो। वृद्ध प्रियो और गुरु से निर्दिष्ट वाणी के अनुसार तुम्हारे जैसे व्यक्ति से आचरण करने पर ही चिन्मय स्थान प्राप्त किए जाते हैं, किंतु मोह का अनुवचन करने पर उस परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। हे वत्स, सर्वथा निर्बल और सुकोमल होकर आपत्तियाँ तभी तक दूर रहती है जब तक मोह को अवसर नहीं दिया जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजकुमार, हे माँ बहु, तुम शूर हो जिसका नाश कठिन है। ऐसे दुख के आरंभक विषय रूपी शत्रु पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है। आज्ञा के योग्य तरंग बहुल जड़ात्मक व्यामोह सागर में अंग्य के समान क्यों निमग्न हो रहे हो? महर्षि विश्वामित्र ने कहा, चित्त से संपादित चंचल कमल दलों के समान नेत्र की चपलता का परित्याग कर आप
किसी कारण से मोहप्रत हो रहे हो ये बतलाइए। किस कारण से मोहग्रस्त हो रहे हो ये बताओ। मन मंदिर में चूहों के समान, अर्थात जैसे चूहा घर को बिल के द्वारा नष्ट कर देते हैं, वैसे ही मन में आगत आधियाँ किस लिए हैं और कितने साधनों से ये आधियाँ नष्ट हो सकती है। अनुचित आधियों के आप उचित पात्र नहीं हैं, यह मैं मानता हूँ। आपकी स्वतः निरस्त आदियाँ हैं, अतः ये आपत्ति की अप्रयोज्य है, अर्थात इसको दूर करने के लिए प्रतिहार की आवश्यकता नहीं है। आप पाप रहित, आप अपनी अभिष्ट कामनाओं को सूचित करें, तुम सभी अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त कर सकोगे और ये आधियाँ तुझे कष्ट नहीं देंगी। जैसे मेघ गर्जन से अभिष्ट अर्थ की सिद्धि का अनुमान कर मयूर खिन्नता का परित्याग कर देता है, वैसे ही विमल मति महर्षि विश्वामित्र की अभिष्ट अर्थ की दीप्ति से संबंधित वाणी को सुनकर रघुवंश के ध्वजा के समान राम ने शोक छोड़ दिया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मुनिनाथ विश्वामित्र आश्वासन पूर्वक राघव से ये पूछने पर परिपूर्ण अर्थ के कारण गंभीर मधुर वाणी में कहा। श्री राम ने कहा, हे भगवान, आपसे पूछे जाने पर सभी यथार्थ बातें आपको निवेदित करता हूँ, क्योंकि कौन अज्ञ सज्जनों की वाणी का उल्लंघन कर सकता है। अर्थात आपके पूछने पर कौन मौन रहकर उपेक्षा कर सकता है। तो यहाँ पे राम सवाल पूछ रहे हैं और वशिष्ठ विश्वामित्र गुरु बन गए हैं। अपने इस पितृगृह में जन्म ग्रहण कर क्रमशः बढ़कर विद्याध्ययन संपन्न कर मैं अवस्थित हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, सदाचार पूर्वक समुद्र की मेखला कर धनी धारण किए हुए अशेष पृथ्वी का तीर्थ यात्रा क्रम में विहरण किया, अर्थात समुद्र प्रयत्न पृथ्वी की यात्रा की। इन्हीं समयों में मध्य संसार की आस्था को हरण करने वाले जो विचार मेरे मन में उपस्थित हुए, वे इस प्रकार हैं। विवेक से, अर्थात सत्य और मिथ्या के ज्ञान से मेरा हृदय परिव्याप्त हो जाने पर मैंने स्वयं विषय भोगों में असारता का अनुभव कर ये निश्चय किया कि ये जो संसार प्रवाह है, ये कौन सुख है। लोगों को मरने के लिए जन्म और जन्म के लिए मृत्यु है। मुति बीज भवे जन्म, जन्म बीजम भवे मुति, ये शास्त्र में कहा गया है। चर और अचर ये सभी क्रियाएं, अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप साधन से साध्य चर चेष्टा है। भाग्याधीन या देवायत्त भोग चेष्टा अचर चेष्टा है, अस्थिर नश्वर है। ये विषय आपत्तियों के प्रभु अर्थात स्वामी हैं। विभव के स्थान स्वरूप ये पदार्थ पाप स्वरूप है, क्योंकि प्राप्ति में सुख और वियोग में दुख स्वरूप है, तथा राग द्वेष परंपरा जनक होने से आपत्ति के मूलभूत है। सभी पदार्थ लोहे की सलाखाओं के समान एक दूसरे से अलग हैं, केवल अपने मन की कल्पना से एक दूसरे से कार्य कारण भाव के रूप में संबंध से प्रतीत होते हैं। जगत के अशेष भोग मन के अधीन हैं। संपूर्ण विश्व सत के रूप में दिखाई दे रहा है और विवेक होने पर मन भी सत के रूप में प्रतीत होता है, अतः सर्वथा मोहापन्न हो गए हैं, अर्थात असत मन से सुख की कल्पना की जा रही है। जैसे मरुभूमि में सूर्य किरणों को जल संपन्न कर उसकी प्राप्ति के लिए मोह संपन्न मृग वन में दौड़ते हैं, वैसे ही मूढ़मती हम लोग भी असत पदार्थों के द्वारा आकृष्ट होकर कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। ये सत्य है कि हम लोग किसी से खरीदे नहीं गए हैं, किंतु खरीदे हुए के समान है, अर्थात खरीदा हुआ व्यक्ति पराधीन होता है, अतः उसकी क्रियाएं अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं रहती है। हम लोग माया से विमोहित हैं, ये जानते हुए भी सभी मोहग्रस्त हो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन प्रपंच में सर्वथा
प्रयोजन शून्य अर्थात ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने में अक्षम ये भोग क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। ये निस्वार है, कल्याण प्राप्ति की बद्ध भावना से व्यर्थ ही मोह से परिव्याप्त है। जैसे वन में किसी गर्त में गिरे हुए मुग्ध मृग के समान हम लोग मोह से अभिभूत मायाजाल में आबद्ध हैं। व्यर्थ ही बहुत दिनों से हम लोग मोह को नहीं जान सके। मुझे राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, मैं कौन हूँ, किस लिए यहाँ आया हूँ। जो मिथ्या है वो मिथ्या ही रहे, इससे हमको लाभ क्या हुआ। हे ब्राह्मण, पथिकों की मरुभूमि पर आस्था नहीं रह जाता है। मुझे विचार करने पर सभी वस्तुओं के भोग में मेरा चित्त रमन नहीं करता है। हे भगवान, ये बताने की कृपा करें कि क्या इस जगत का अत्यंत विनाश हो सकता है, अर्थात अपने असत स्वरूप को सार्थक करता है। अत्यंत उच्छिन्न की पुनः उत्पत्ति नहीं संभव है। अतः ये जिज्ञासा होती है कि ये पुनः कैसे उत्पन्न होता है और सतत वृद्धि प्राप्त करता है। वृद्धावस्था, मृत्यु और आपत्तियों, इनका संपत्ति के द्वारा उत्पत्ति होती है और आविर्भाव एवं तिरोभाव के क्रम में पुनः पुनः बढ़ते रहते हैं। पर्वत पर स्थित वृक्ष जिस प्रकार वायु से जर्जर हो गए, वैसे ही तुम लोग इन तुच्छ अर्थात सार रहित भोगों के द्वारा जर्जर हो गए हैं। हम लोग इन तुच्छ अर्थात सार रहित भोगों के द्वारा जर्जर हो गए हैं। अत्यंत वायु से प्रेरित होकर कीचक वेणु के समान अचेतन जन प्राण नाम की वायु से शब्दायमान रहते हैं। जैसे जर्जर वृक्षस्थ कोट स्थित उग्र अग्नि के बन्ही से समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही ये भव दुख कैसे शांत होगा, इसी चिंता से संतप्त हूँ। संसार क्लेश रूपी पाषाण से मेरा हृदय भी अचेतन पाषाणमय हृदय हो गया है, किंतु अपने बंधु बांधव और मित्र के भय से अश्रुपूर्ण नेत्र से रो भी नहीं सकता हूँ। अतः मेरा रोना देखकर वे भी रोने लगेंगे। शुष्क रोदन से नीरस, आनंद रहित शून्य मेरे मुख की मंद मुस्कान आदि वे वृत्तियों को मेरे अंतःकरण में स्थित मेरा विवेक ही एकांत में इनका अनुभव करता है। वैभव संपन्न कोई व्यक्ति देववशात निर्धन होकर पूर्व की संपदा का स्मरण कर मोहित होता है, वैसे ही प्रियतम विषयों का विनाश या सर्व दुख शांति स्वरूप से उपलक्षित परमानंद स्वरूप का अभाव अर्थात अज्ञान और उसके विकार की स्थिति को सोचकर अतिशय मुग्ध होता हूँ। वियोगात्मिकता या व्यंजन प्रधान ये ऐश्वर्य मन की वृत्ति को मुग्ध करती है, गुण राशि का विनाश करती है और दुखों को देती है। चिंता समूह के प्रभाव स्वरूप धन, पुत्र, कलत्र आदि से समन्वित घर उग्र आपत्तियों से परिपूर्ण घर के समान मुझे आनंद नहीं देते हैं। हे मुने, जेल में आबद्ध हाथी के समान विभिन्न क्षणभंगुर कारणों से कल्पित अनेक दोषपूर्ण दशाओं के परिचिंतन से मेरा मन शांति लाभ नहीं कर रहा है। अज्ञानांधकार पूर्ण निशा में अविवेक रूपी कुहरों के द्वारा ज्ञान रूपी दीप्ति के नाश से दुष्ट दूसरों को दुख देने में सूझते सैकड़ों विषय रूपी चोर सभी समय सभी ओर से विवेक को हरण करने के लिए विशिष्ट उद्योग में संलग्न है। विद्वानों को छोड़कर अन्य कौन सुंदर योद्धा उनके साथ रण में समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। श्री राम ने कहा, हे मुने, इस लोक में संपत्तियां स्थिर और अनेक सुखों के साधन के रूप में परिकल्पित सुखलेश भी प्रदान नहीं करती है, अर्थात कुत्सित फल को ही देने वाली है।
अतः संपत्तियां भी निश्चित रूप से सर्वथा मोह के लिए ही है। संपत्तियां अनंत उल्लास और विविध तरंगों रूपी बातों से आकुल अनेक मूढ़ व्यक्तियों को वर्षाकालीन नदियों के समान प्रवाहित करती है। वायु के द्वारा परिवर्धित नदी के अनेक तरंगों के समान संपत्ति की अनेक चिंता रूपी पुत्रियां हैं जो दुष्चेष्टाओं से परिवर्धित होती है। जैसे कोई भाग्यहीन अग्नि से जले हुए पैरों वाले पुरुष के समान ये लक्ष्मी एकत्र स्थिर नहीं रहती है, अपितु शास्त्रविद अनुष्ठान में शून्य इधर उधर घूमती हुई अनेक ऐसे व्यक्तियों का अपना आश्रय बनाती है। जैसे दीपशिखा में अंग का स्पर्श होने पर दाह और कालिमा की प्राप्ति होती है, वैसे ही संपत्तियां का व्यय एवं अपहरण होने पर अंतर्गार म्लानता और विनाश होता है। गुण और अवगुण का विचार किए बिना ही राज स्वभाव के समान दुख से संपादित लक्ष्मी समीपस्थ किसी का भी आश्रयन कर लेती है। इसके लिए गुण का कोई महत्व नहीं है। लोभ, हिंसा, अनृत आदि दोष रूपी सर्प विष वेग के लिए जो दुग्ध के समान है, उन क्रियाओं से ही यह लक्ष्मी विस्तार प्राप्त करती है। अर्थात दान यज्ञ आदि से लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती है। वायु समूह से जल को हिम बनाने के समान जब तक लक्ष्मी के द्वारा पुरुष कठोर नहीं कर दिया जाता है, तभी तक अपने और पराये लोगों के लिए दया, दाक्षिण्य और स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है। धूलि से परिपूर्ण मुट्ठी जैसे मणि को म्लान कर देती है, वैसे ही जो महामती, शूर, कृतज्ञ, दक्ष और लक्ष्मी के द्वारा मलिन चित्त हो जाते हैं, हे भगवान, विषलता के समान लक्ष्मी सुख के लिए नहीं वरन दुख के लिए ही वृद्धि को प्राप्त करती है। लक्ष्मी सुरक्षा करने पर विनाश और मृत्यु का साधन होती है। श्रीमान और लोगों से अनिग्न, शूर और अपनी स्वयं प्रशंसा न करने वाला प्रभु और समदृष्टि, तीन प्रकार के पुरुष दुर्लभ हैं। ये लक्ष्मी दुख रूपी सर्पों की दुर्गम और भयंकर गुफाओं, मोह रूपी गजों की आवास भूमि, विघ्न पर्वत का प्रदेश प्रांत है। पुण्य कर्मों के अनुष्ठान रूपी कमलों के लिए रात्रि है। दुख रूपी कुमुदिनी के लिए चंद्र की चांदनी है। शोभन दृष्टि रूपी दीपक के लिए भयंकर वायु एवं चंचल तरंगों से युक्त नदी है। भ्रांति रूपी मेघ के प्रथम मार्ग है। विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है। संशय संक्षोभ का क्षेत्र है। दुख के लिए भय रूपी सर्पिनी है। वैराग्य रूपी लता के लिए तुषार हिम है। विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ आदि उल्लू के लिए रात्रि है। विवेक रूपी चंद्रमा के लिए राहु का ग्रास है। सुजनता रूपी कमल के लिए चंद्रिका है, अर्थात हिमपात से वैराग्य समाप्त होता है। काम क्रोध रूपी उल्लू के लिए रात्रि होने से उसका आधिपत्य बढ़ जाता है। राहु ग्रास से विवेक रूपी चंद्र म्लान हो जाएगा एवं सुजनता रूपी कमल चंद्रिका के द्वारा म्लान हो जाता है। लक्ष्मी इंद्रधनुष के समान चंचल अर्थात कुछ क्षण में नाश होने वाला एवं अनेक रंगों से अर्थात विविध भोगों की कल्पना से मनोरम है। बिजली के समान चपलता अर्थात अस्थिर अस्थायी उत्पत्ति के साथ विनाशशील है और मूर्ख का ही आश्रय करती है। दुष्कुल में संपन्न वंचना के प्रसंग में मृग तृष्णा पर भी विजयी, चंचल में अरण्यस्थ नेवली से भी आगे है। तरंग के समान एक क्षण भी एक स्थान में नहीं रहने वाली, चंचल दीपशिखा के समान दुर्जय गति संपन्न है। विग्रह के लिए उत्कंठित पुरुष ही गजेंद्र कुल है, उनके लिए सिंहनी के समान है एवं तीव्र स्वभाव, तीक्ष्णतम हृदय को आश्रय कर रहने वाली तलवार के सदृश है। दूसरे की मृत्यु के द्वारा अभिवांछित एवं भयंकर
आदियों से परिव्याप्त इस अकल्याणकर लक्ष्मी से दुख के अतिरिक्त सुख की आस्था नहीं है। अपनी ईर्षा पत्नी दरिद्रा के द्वारा निकली गई ये पुनः उनके पास सादर उसका आलिंगन करती हुई ये अतिशय निर्लज्ज और दुर्जन है। मनोरम होने से चित्त का आकर्षण करती है। कुत्सित प्रयोजन पतन मरण आदि साधनों से साध्य और क्षणभंगुर है। सर्प समूह से परिव्याप्त शरीर वाली गर्त गड़े में संपन्न पुष्पलता के समान ये लक्ष्मी है। श्री राम ने कहा, पल्लव के कोने के अग्रभाग में अवस्थित जलकण के समान चंचल वायु उन्मत्त के समान असमय में ही शरीर को छोड़कर चली जाती है। विषय रूपी सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर चित्त वाले एवं प्रौढ़ दृढ़ आत्मा विवेक शून्य व्यक्तियों के लिए वायु क्लेश का साधन है। जिन्होंने ज्ञान योग्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो ब्रह्मज्ञानी है एवं अनंत ब्रह्म विश्रांति प्राप्त किया है, लाभ और हानि में जिनका समान स्वरूप रहता है, अर्थात विकृति नहीं आती है, उनकी आयु सुख के लिए है। हे मुने, हम लोग सीमित आकार वाले देह आदि को आत्म रूप में निश्चित ज्ञान रखने वाले पुरुष संसार रूपी मेघ की बिजली समूह के समान क्षणिक सुख में ही तुष्ट हैं। वायु का वेष्टन अर्थात घेरा हो सकता है, आकाश का टुकड़ा भी हो सकता है, तरंगों की माला हो सकती है, किंतु आयु में आस्था उचित नहीं है। शरद काल में सुकुमार बादल के समान एवं तेल शून्य दीपक और तरंग के समान चंचल आयु गई हुई ही समझनी चाहिए। तरंग प्रतिबिंबित चंद्र बिजली समूह आकाश कमल तरंगों के लिए आस्था की जा सकती है, किंतु स्थिर आयु पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसे खच्चरी दुख के लिए ही गर्भ धारण करती है, वैसे ही विमूढ़ तृष्णाओं से जिनका मन विश्रांति लाभ नहीं कर चुका है, वे व्यर्थ ही आयु की कामना करते हैं। इस संसार में लता स्वरूप शरीर सृष्टि स्वरूप सागर में जल के विकारभूत फेन के समान है, अर्थात अत्यंत अस्थिर है। अतः मुझे ये जीवन प्रिय नहीं लगता है। प्राप्ति योग्य अर्थात जीवनमुक्तावस्था स्वरूप परम पुरुषार्थ स्वरूप स्थान जो प्राप्त कर लेता है, अर्थात जिसकी प्राप्ति के बाद सोचना नहीं पड़ता है, वही जीवन कहा जाता है। वृक्ष भी जीवित रहते हैं, मृग और पक्षीगण भी जीवित रहते हैं, किंतु उनका ही जीवन सार्थक है जो तर्क से जीवित नहीं रहते हैं, अर्थात मनन के फल को प्राप्त कर लिया है। संसार में उन्हीं व्यक्तियों की उत्पत्ति प्रशंसनीय है जो पुनः इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। इनसे अतिरिक्त चिरजीवी होते हुए गधे के समान हैं, अर्थात भार वहन करते हुए जीवन यापन करने वाले हैं। विवेकहीन व्यक्तियों के लिए शास्त्र भार है, विषय के प्रति आसक्त व्यक्तियों के लिए ज्ञान भार स्वरूप है, अशांत चित्त व्यक्ति के लिए मन भार स्वरूप है, जो आत्मा तत्वज्ञ नहीं है उनके लिए शरीर भार स्वरूप है। भार वहन करने वाले व्यक्तियों के लिए भार के समान, दुर्मति पुरुष के लिए रूप आयु मन बुद्धि अहंकार तथा चेष्टा सभी दुख के लिए है। विश्राम से रहित पूर्ण कामना से शून्य आयु रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। निश्चित ही ये आयु आयास परिश्रम मात्र है। कष्ट को न गिनकर अर्थात क्षीणता का परित्याग कर अनवरत प्रतिदिन परिश्रम कर जैसे चूहा बड़े बड़े टीले को जर्जर कर देता है, वैसे ही काल प्रतिदिन आयु का नाश करता है। विष और संताप प्रदान करने वाले बिल में स्थित भयंकर सर्पों के द्वारा जैसे वन की वायु का पान किया जाता है, वैसे ही शरीर रूपी बिल में स्थित रोगों के द्वारा जीव की आयु का पान किया जाता है। जैसे वृक्ष के अंदर में स्थित क्रूर घृणों के द्वारा सतत तुच्छ बुरादों को गिराकर वृक्ष को समाप्त कर दिया जाता है, वैसे ही रक्त मलवाही शरीर में रहने वाले दुष्ट रोगों के द्वारा आयु समाप्त की जा रही है।
उत्कृष्ट आकांक्षा के साथ भक्षण करने के लिए जैसे बिल्ली चूहे को देखती है, वैसे ही मनुष्य को शीघ्र समाप्त करने के लिए मृत्यु देखती रहती है। अधिक अन्न खाने वाले व्यक्तियों को जैसे अन्न सर्वथा जीर्ण कर समाप्त कर देती है, वैसे ही गंध आदि गुणों से समन्वित तुच्छ वैश्यारूपी जरा मनुष्य को जीर्ण कर समाप्त कर देता है। जैसे सज्जन पुरुष कुछ दिनों के व्यवहार से ये व्यक्ति दुर्जन है ये समझकर उसको छोड़ देता है, वैसे ही युवावस्था भी कुछ दिन तक रहकर निरादर पूर्वक मनुष्य का परित्याग कर देती है। काम लंपट जैसे रूप अर्थात सौंदर्य का अभिलाषी रहता है, वैसे ही विनाश का मित्र तथा वृद्धावस्था और मृत्यु के बंधु यम के द्वारा भी मनुष्य की आयु की अभिलाषा की जाती है। जीवनमुख रूप में प्रसिद्ध नित्य आनंदानुभवी अति तुच्छ गुणहीन वस्तु का सर्वथा परित्याग कर मरण मात्र इस आयु का जो संसार में उपयोग है, वैसे अन्य किसी प्रकार से इसका उपयोग नहीं है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ ही अज्ञान से उत्पत्ति है और व्यर्थ ही अज्ञान के द्वारा सर्वतोभाव से वृद्धि होती है। इस दुखद सर्वथा मिथ्यात्मक अहंकार रूपी शत्रु से भीत हूँ। अहंकार के ही कारण विविध साध्य साधन स्वरूप संसार राग उद्वेग मोहात्मक दोष और धन स्वरूप कुत्सित रूप को दीनातिदीन व्यक्तियों को प्रदान कर रहा है। अहंकार के कारण ही आपत्ति है एवं अहंकार के ही कारण विविध मानस कष्ट, अहंकार के ही कारण इच्छा होती है। अहंकार ही मेरा रोग है। हे मुने, उसी चिर वैरी अहंकार का अवलंबन कर ना खाता हूँ ना जल पीता हूँ। विविध भोगों के विषय में क्या कहना है। अंतर की रात जैसे विशाल पास बिछाता है, वैसे ही अहंकार दोष से मोहित माया दीर्घ संसार रूपी रात्रि में मन को जाल से आबद्ध करती है। पर्वत से वृक्ष के समान अहंकार से स्थिर स्थायी भयंकर और महान दुखों का उद्गम होता है। शम स्वरूप चंद्र को निगलने के लिए राहु का मुख, गुण संबंधित कमल के लिए तुषार स्वरूप वज्र, प्राणियों के प्रति समदर्शिता रूप मेघ के लिए शरद ऋतु ये अहंकार है। अतः मैं इसका परित्याग करता हूँ। ना मैं राम हूँ, ना मेरी पदार्थों के प्रति आकांक्षा है, न मेरा मन ही है राग द्वेष से परे। आत्मलीन शांत होना चाहता हूँ। अहंकार के कारण जो कुछ उपभोग किया, यज्ञ आदि होम किया और अन्य कर्म किए, वे सभी अवस्तु ही है। अहंकार शून्यता ही परमार्थ पदार्थ है। हे ब्राह्मण, अहम रहने पर अर्थात अहंकार के कारण मैं आसक्ति में दुखी होता हूँ। अहम न रहने पर सुखी रहता हूँ। अतः अहंकार शून्यता ही श्रेष्ठ है। हे मुने, अहंकार का परित्याग कर शांत चित्त उद्वेग रहित शांति से रहता हूँ, क्योंकि भोग समूह क्षण स्थायी है। हे ब्राह्मण, जब तक अहंकार रूपी मेघ आच्छन्न रहता है, तब तक तृष्णा रूपी कुटज वृक्ष की कली विकसित होती है। अहंकार रूपी मेघ के शांत हो जाने पर तृष्णा रूपी नव विद्युलता बुझी हुई दीप शिखा के समान शीघ्र ही कहीं चली जाती है। जैसे युद्ध के लिए उत्साह संपन्न या निबिड़ पर्वत शिलाओं के टूटने के समान मेघ गरजता है, वैसे ही अहंकार रूपी महा विंध्याचल में मन रूपी मदोन्मत्त गज भी गर्जन करता है। इस शरीर रूप महावन में निबिड़ अहंकार रूपी सिंह जो उल्लासपूर्ण होता है, उसी से ये विश्व वृद्धि को प्राप्त करता है। तृष्णा रूपी तंतु धागे में गुथी गई अनेक जन्म परंपरा रूपी माला को अहंकार रूपी पीड़क ने मोती की माला के समान धारण कर ली है। हे मुने, तंत्र मंत्र के बिना अर्थात मारन मोहन वशीकरण के बिना ही पुत्र मित्र स्त्री आदि को इस अहंकार रूपी शत्रु ने फैला दिया है। अहंकार का भली भांति संशोधन होने पर
अथवा विनाश होने पर ये सभी भयंकर दुष्कर आदियाँ शीघ्र ही स्वयं अच्छिन्न हो जाती है। अहंकार रूपी मेघ के शांत होने पर शांति को हटाने वाली मन रूपी आकाश में स्थित मोह रूपी तुषार स्वयं विलीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, अहंकार रहित वृत्ति का आश्रय कर भी मूर्खतावश मैं दुखी हो रहा हूँ, अतः मेरे लिए जो कर्तव्य हो उसका निर्देश करें। हे महाशय, सभी आपत्तियों का आश्रय स्नान, हृदयस्थ शांति आदि उत्तम गुणों से शून्य अहंकार का आश्रयन नहीं करना चाहता हूँ। दृढ़तापूर्वक अहंकार को परिव्याप्त दुखपूर्ण समझता हूँ, अतः अवशिष्ट आत्म तत्व का उपदेश दे। श्री राम ने कहा, सत्कार्य और आर्यजनों की सेवा न करने से वायु के वेग में पड़ी मयूर की पूंछ के अग्रभाग की चंचलता के समान चित्त चंचल होता है और दोषों के द्वारा शिथिलता अर्थात पुरुषार्थ साधन में अग्रसर नहीं होता है। गांव में कुत्ते के समान व्यग्रता के साथ इधर उधर दूर से व्यर्थ ही दौड़ता रहता है, अर्थात तृष्णा की पूर्ति जीवन की दौड़ धूप में समाप्त हो जाता है। जैसे बांस और बेत की शलाका से रचित वस्त्र आदि के साक्षात विशेष में बने पात्र कभी भी जल से अंतःपुर नहीं भरते हैं, वैसे ही विपुल धनराशि प्राप्त करने पर भी कहीं कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, अर्थात बेत आदि की टोकरी में जल नहीं टिक सकता है, इसलिए अंतस्थ रिक्त ही रहेगा। वैसे ही धन से अंतःकरण की अशांति दूर होकर शांति नहीं पा सकती है। हे मुने, अपनी स्वजातीय मृग समूह से अलग जाल में आबद्ध मृग जैसे कभी भी सुखी नहीं होता है, वैसे ही मन सदा शून्य रहता है और परम शांति की प्राप्ति नहीं करता है। तरंग के समान चंचल वृत्ति को धारण करता हुआ मेरा चित्त स्थूल अवयवों से विभक्त व्यवधान रूप आलूनता और सूक्ष्म तत्वों का व्यवधान रूपी शीर्णता को छोड़कर क्षण भर भी हृदय में शांति को प्राप्त नहीं करता है। मंदराचल के मंथन के सदृश समुद्र के जल के समान मनन अर्थात तर्क से विशुद्ध मन दशों दिशाओं में दौड़ता रहता है। तरंगों के समान भोग की प्राप्ति के उत्साह से अनेक आवृत्तों से परिव्याप्त अर्थात डूबने वाले भ्रमियों से समन्वित माया रूपी मकर से आकुलित ऐसे मन रूपी महासागर को रोकने में मैं समर्थ नहीं हूँ। हे ब्राह्मण, भोग रूपी दुर्वाराडकूर की अभिलाषा करता हुआ गर्त में पतन कर चिंता से विमुक्त होता हुआ मन रूपी मृग दूर अनवरत दौड़ता रहता है। जैसे सागर अपनी चंचलता का परित्याग नहीं करता है, वैसे ही स्थूल वस्तु का व्यवधान अर्थात नाश रूप आलूनता एवं सूक्ष्म वस्तु का व्यवधान रूप विशीर्णता को चिंतित आकुल वृत्ति होने से मेरा मन उनका कभी भी परित्याग नहीं करता है, अर्थात विषय की अप्राप्ति होने पर भी उस ओर दौड़ता ही रहता है। जैसे पिंजरे में आबद्ध सिंह चंचल वृत्ति के कारण चिंता समूह से अतिशय चलायमान होकर चित्त कभी भी एक स्थान में धैर्य धारण नहीं करता है। जैसे हंस जल से दूध को अलग कर ग्रहण कर लेता है, वैसे ही मोह रथ रूपी रथ पर आरूढ़ मन शरीर मात्र से आत्मभाव के कारण समता सुख प्राणी मात्र से आत्मभावना को बिना उद्वेग के ही हरण कर लेता है। हे मुनिश्रेष्ठ, विपुल कल्पना प्रभाव में प्रवाहित अर्थात आबद्ध मेरी चित्तवृत्तियाँ प्रवृद्ध नहीं हो सकती है, अर्थात प्रवृद्ध आचार्य के ज्ञानोपदेश के बिना सजग नहीं हो सकती है, इसलिए आकुलता से संतप्त हूँ। हे ब्राह्मण, अतः हृदय में प्रविष्ट ये मैं हूँ और यह मेरा है, इस तदात्माभ्यास अर्थात शरीर और आत्मा में अभेद ज्ञान एवं ये मेरा है, इस प्रकार के शरीर के संसर्ग रूपी गुण ग्रंथि स्वरूप तृष्णा रूपी सूत्र में चित्त द्वारा आबद्ध हूँ। हे मुने, भयंकर अर्थात दुस्सह धूम और ज्वाला से
परिव्याप्त अग्नि जैसे शुष्क तृष्णा को जला देती है, वैसे ही सतत दुस्सह कोप रूपी धूम से समन्वित चिंता रूपी ज्वाला से परिव्याप्त चित्त से जल रहा हूँ। हे ब्राह्मण, तृष्णा के समान सदा भूखी कुत्ती का अनुगमन करता हुआ क्रूर कुत्ता भार स्वरूप सबको खा लेता है, वैसे ही तृष्णा रूपी भार्या के अनुसरण करने वाले कठोर चित्त के द्वारा जड़ता प्राप्त में खा लिया गया हूँ। हे ब्राह्मण, तरंगों से चंचल और उठते जल के समूहों से तट वृक्ष जैसे उखड़ कर फेंक दिया जाता है, वैसे ही तरंगों के समान चंचल वृत्ति वाले समूह अर्थात अलभ्य वस्तु की प्राप्ति के लिए सचेष्ट चित्त ने मुझे इस अवस्था में कर दिया है। जैसे भयंकर वायु तृण को दूर पहुंचा देती है अर्थात स्थान भ्रष्ट कर देती है, वैसे ही पुण्य कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होने पर भी पुण्य के क्षीण होने पर मध्य में ही पतन के लिए या सुख शून्य इस संसार में विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण कर भ्रमण के लिए चित्त के द्वारा दूर ले जाया गया हूँ। जैसे जल से पूर्ण नदी को बांध रोक देता है, वैसे ही संसार सागर से नित्य उद्धार के लिए संतंद में कुत्सित चित्त के द्वारा रोक दिया गया हूँ। कुपकाष्ठ को जैसे कुत्सित रस्सी वेष्टित रखती है और रस्सी में आबद्ध घट आदि कभी पृथ्वी पर और कभी कूप के अंदर अर्थात पाताल में जाता है, वैसे ही कुत्सित रस्सी रूपी तृष्णा से कुत्सित चित्त के द्वारा आबद्ध हूँ। आशय ये है कि कुएं से जल निकालते समय एक और घट जाता है और दूसरी ओर काष्ठ आदि भार बहन के लिए रहता है और रस्सी के साथ घट ऊपर नीचे पराधीन घूमता रहता है, वैसे ही मानव तृष्णा से आबद्ध चित्त के द्वारा मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। बालक को मिथ्याभूत कल्पित बेताल की विपुलता के समान अज्ञान के कल्पित स्वरूप विवेक के द्वारा नष्ट होने वाले कुत्सित चित्त के द्वारा मैं ग्रहण कर लिया गया हूँ। हे ब्राह्मण, बही से अधिक तप से युक्त पर्वत से भी अतिशय कष्ट से आरोहण योग्य ब्रज से भी दृढ़ अर्थात कठोर दुख पूर्वक ग्रहण के अयोग्य मन रूपी ग्रह है। जैसे पक्षीगण अपने भक्ष्य मांस को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, बालक अपने खिलौने को देखते ही दौड़ पड़ता है और क्षण भर में उससे विरत भी हो जाता है, वैसे ही चित्त भी इंद्रिय संबंधित विषयों पर दौड़ पड़ता है। हे तात, जड़ स्वभाव चंचल विस्तृत आवर्त वाला समुद्र और विस्तृत आवर्त रूपी वृत्तियों से समन्वित व्याल सर्प से परिव्याप्त सागर स्वरूप काम क्रोध आदि 6 शत्रु रूपी सर्पों से परिव्याप्त मन मुझे दूर ले जाता है। हे सज्जन, समुद्रपान सुमेरु के उच्छेद और बही के भक्षण से भी चित्त का निग्रह करना अतिशय कष्ट कर देता है। सभी प्रयोजनों का साधन मन है। मन के रहने पर ही तीनों लोक हैं। मन के क्षीण होने पर संसार क्षीण अर्थात नष्ट हो जाता है। अतः मन की ही प्रयत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात मन को ही क्षीण करना चाहिए। हे मुनि, श्रेष्ठ पर्वतों से जैसे अनेक वनों की सृष्टि होती है, वैसे ही चित्त से ही निश्चित रूप से सैकड़ों सुख दुख रूपी तृष्णाएँ नष्ट हो जाती है। जैसे चंद्र में एक पंक्ति का अभिनंदन नहीं करता है, वैसे ही तृष्णा के प्रति अनासक्ति होने से अर्थात वैराग्य होने से जड़ मलिन विलास लक्ष्मी का अभिनंदन नहीं करता हूँ। क्योंकि श्रेष्ठ जनों ने जिस चित्त पर विजय प्राप्त करने से सभी श्रम दम आदि पर जय स्वीकार किया है, उस संसार के शत्रुभूत चित्त को जीतने के लिए संबद्ध हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।